आई इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों को पहले ही विधानसभा सीटों पर घोषित कर दिए थे। आज एक और प्रत्याशी घोषित किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि समाजवादी पार्टी ने किस सीट से किसको प्रत्याशी मैदान में उतारा है। देखिए निशांत, पहले तो ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन एक मिल्कीपुर सीट को लेकर मामला न्यायालय में था, इसलिए वहां की घोषणा कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग ने नहीं की। लेकिन अब ये माना जा रहा है मिल्कीपुर के लिए भी जल्द घोषणा हो जाएगी, क्योंकि मिल्कीपुर का जो मामला न्यायालय में था उसे वापस ले लिया गया है। ऐसी स्थितियों में 10 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी सबसे आगे प्रत्याशी घोषणा में निकलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों को बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। ये 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और एक आज प्रत्याशी की घोषणा की है, उसके बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले दर्शक जान लें, दरअसल जो 10 सीटें हैं इनमें से ये पहले कहा जा रहा था कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों को लेकर कांग्रेस से चूंकि गठबंधन है वो 4 सीटें चाह रही है। लेकिन अब जो जानकारी ये आ रही है कि 2 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी, क्योंकि अभी हरियाणा का जो चुनाव नतीजे सामने आए उसके बाद कांग्रेस कहीं न कहीं अब जो पहले का जोश आई था वो कम हुआ है और जो सीना फुलाए हुए कांग्रेस घूम रही थी वो सीना थोड़ा उसका कांग्रेस का पटक गया है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है और 2 सीटें अपने सहयोगी दल यानी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। तो रही बात 7 जो अब तक प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो आज घोषित हुआ है उसके बारे में दर्शक सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो ये मीरापुर विधानसभा सीट है, यहाँ से सुम्बुल राणा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर मीरापुर से सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित हो गई हैं। समाजवादी पार्टी 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 6 प्रत्याशी 9 अक्टूबर को घोषित कर चुकी है पहले ही। उसके बारे में फिर एक बार दर्शकों को बता दें, करहाल से तेज प्रताप यादव को, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, कटहरी से शोभावती वर्मा को और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी पहले घोषित कर चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी एक जगह सीट फंसी हुई है समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी और घोषित करना है, जबकि अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। टिकट को लेकर सहयोगी दलों में भी माथापच्ची चल रही है, क्योंकि जोर आजमाइश चल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अभी जो है सिर्फ और सिर्फ रालोद को एक सीट देने के पक्ष में दिखाई दे रही है। बाकी जो सीट उनकी तरफ से मांगी जा रही है, उनके सहयोगी दल की तरफ से मांगी जा रही है, वो सीट फिलहाल निषाद पार्टी को देने के लिए कहीं से तैयार भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। यही शायद पेंच अटका हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी कब प्रत्याशियों की घोषणा करेगी इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। अब ये परिणाम बताएगा कि कौन आगे निकला कौन पीछे निकला। जी बिल्कुल, परिणाम बताएगा कि कौन आगे निकला कौन पीछे निकला। फिलहाल आपको बता दें कि सपा ने गुरुवार की देर शाम सोशल मीडिया के जरिए अपने 7वें प्रत्याशी का ऐलान जो है दूसरी लिस्ट में कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुम्बुल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो प्रत्याशी उतारा गया है आज दूसरी लिस्ट में उसका नाम था, और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट में से 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव की मंगलवार को घोषणा भी कर दी थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीट करहल, कुंदरकी, कटहरी, सीसामऊ, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर मझवा और फूलपुर के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा।
और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, अभी 2 सीट जो है गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सपा से मांगी जा रही हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सी सीट गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाएगी। हाईकमान से अगर सूत्रों की बात करें तो हाईकमान से बात भी चल रही है और 1 से 2 दिन के अंदर जो ये 2 सीटें बची हैं, इनका भी ऐलान होने की संभावना है। तो सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।